हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ें या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ें, इन सभी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्रेनियल नर्व्स कहते किसको है, इसका फंक्शन क्या है और क्रेनियल नर्व्स कितने टाइप्स होते हैं इसके, इन सभी के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स के इंट्रोडक्शन से कि क्या बोला कि क्रेनियल नर्व्स सेंड इलेक्ट्रिक सिग्नल बिटवीन योर ब्रेन, फेस, नेक एंड टोर्सो। बोला गया कि क्रेनियल नर्व्स क्या करता है, जो इंपल्सेज को सेंड करता है हमारे ब्रेन से फेस तक पहुंचाने का काम या फिर फेस से लेकर ब्रेन का पहुंचाने का काम, यानी या दोनों एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, या सेंसरी, मोटर या फिर बोथ मोटर और सेंसरी दोनों को वर्क करता है। अब हम सबसे पहले, मैं पिछले जो लेक्चर था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिसमें हम ब्रेन के बारे में बात किए थे, अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर जरूर देखें। उसमें मैंने बताया था कि सेंसरी किसे बोलते हैं और पेरिफेरल ऑर्गन्स, जो हमारे हाथ पैर ये सब जितने भी ऑर्गन्स है, या फिर बाहर से कोई बोला और हमें जो सुनाई दिया, यानी बाहर से जो सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी बोलते हैं। और जो मैसेज या फिर इंपल्स बोल सकते हैं, जो हमारे ब्रेन से मैसेज हमारे पूरे ऑर्गन के पास, चाहे वो हाथ है पैर है, वहां तक जो मैसेज पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं। तो इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था, साइनेप्स के बारे में भी बात किया था, न्यूरॉन्स के बारे में बात किया था। तो प्लीज यार जाओ उसे देखो और नॉलेज को अपना इंक्रीज करो। तो चलिए इसमें मैं सिर्फ बात करने वाला हूं क्रेनियल नर्व्स के बारे में। तो मैंने बताया क्रेनियल नर्व्स क्या है, ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेज हैं वो हमारे चाहे ब्रेन से, फेस से, ये सब जितने भी अदर ऑर्गन्स है वहां तक पहुंचाने का काम, या फिर जो हमारे अदर पार्ट्स ऑर्गन्स है उससे हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम, या फिर दोनों तरह का ये काम करता है। तो जो यहां पर क्या किया गया, रोमन 12 नंबर को लिया गया, 1 से लेकर 12 नंबर को लिया गया और उसको क्लासिफाई कर दिया गया। 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो सबसे पहले उसके नाम के बारे में जानते हैं। सबसे पहला ऑल्फैक्टरी नर्व्स, सेकंड ऑप्टिक नर्व्स, थर्ड ओकुलोमोटर नर्व्स, फोर्थ नंबर ट्रोकेलियर्स नर्व्स, फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व्स, सिक्स्थ एब्डुसेंस नर्व्स, सेवंथ फेशियल नर्व्स, 8 नंबर में वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व्स, एंड इज नाइन्थ इज ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व्स, 10th is the vagus nerves, 11th is the accessory nerves and 12th is the hypoglossal nerves। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने का सबसे बेसिक ट्रिक, आप इसको लगातार जैसे सीरियल वाइज से लिखा हुआ है, आप इसको 5 बार आराम से अपने खुद लिखें और उसे दो बार बोल बोल कर देखें, ताकि आपको एक वे में याद हो जाए। उसके बाद मैं ये करने के बाद आप कोई भी ट्रिक वगैरह को याद यूज करें, जिससे आपको क्या हुआ, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मैं सिंपल से बात बोला गया कि यहां पे मैंने एक ट्रिक बताया है कि देखो, जो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा नर्व सेंसरी है, कौन सा नर्व मोटर है, या फिर कौन है जो दोनों तरह का काम करता है, इन सभी के बारे में मैं बात करने वाला हूं और फिर इस फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, या कैसा होता है, सेंसरी नर्व्स होते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं ऑप्टिक नर्व्स के बारे में, ये भी कैसा, सेंसरी होता है। और ये ओकुलोमोटर नर्व्स है, यह कैसा होता है, मोटर एक्टिविटी करता है। एंड ट्रोकेलियर नर्व्स के बारे में, मोटर ये भी है सेम। तो जहां जहां पे एम है उसका मतलब मोटर, और जहां पे बी है यानी बोथ मोटर और सेंसरी दोनों तरह का यह वर्क फंक्शन करता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने का तरीका OL लिखा हुआ, तो यहां पर लिखा हुआ है ऑल एस, यानी ऑल्फैक्टरी नर्व्स, और एस मतलब क्या हो गया, सेंसरी एक्टिविटी ये करता है। फिर ऑप्टिक नर्व्स यानी अप, उसको आप ओपी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व्स एस है, यानी क्या होगा, अप एस, यानी ऑप्टिक नर्व्स जो कैसा है, सेंसरी एक्टिविटी करता है। ओकुलोमोटर नर्व्स जिसको क्या बोलते हैं, ओ मा, यानी ओ से ओकुलोमोटर और एम से क्या हो गया, मा, मतलब क्या होगा, मोटर हो गया। फिर बात करते हैं ट्रेक्लियर नर्व्स के बारे में। ट्रोकेलियर्स नर्व्स को क्या बोले हैं, तेरे मां या फिर टोर मां, जो हिंदी लैंग्वेज है उसको यूज किया है यहां पे ताकि आपको बोलने में इजी हो। टोर यानी TRO, ट्रो,
तो ये आपके, इससे आप याद कर सकते हैं। और एम से क्या हो गया, या मोटर एक्टिविटी करता है। ट्राइजेमिनल नर्व्स के बारे में, यानी ये क्या हो गया, बी लिखा हुआ, यानी तीनों ब्रदर। ट्राई मतलब क्या होता है, तीन, और ब्रदर बी से क्या हो गया, या बोथ, दोनों मोटर और सेंसरी एक्टिविटी करता है। और ट्राई मतलब ट्राइजेमिनल नर्व्स हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, जो यहाँ पे 12 तक मैं लिखा हूं। तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको इजी पूर्वक से लिख लें। जैसे फेशियल नर्व को फेस ब्रदर, यानी फेस यानी फेशियल, और बी यानी क्या चीज को, बोथ, या मोटर और सेंसरी दोनों को काम करता है। फिर बात करते हैं वेस्टी सिस्टर, यानी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व्स। इससे क्या होगा, आधा आधा सभी में वर्ड्स यूज किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको उससे आप याद कर ले कि हाँ यही होगा। तो इस तरह से आप कंटिन्यू उसको 4-5 बार लिखो ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके वर्क के बारे में कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स है वह क्या काम करता है, इन सभी के बारे में जानते हैं। और इसमें अगर कोई भी डिस्फंक्शन वगैरह होता है, कोई भी दिक्कतें होते हैं, तो क्या क्या हम लोग को एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा, उन सभी के बारे में जानते हैं। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों लोग के पास शेयर करें। तो चलिए अब फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स के बारे में। OLS के नाम से जानते थे, यानी सेंसरी है। तो बोला ऑल्फैक्टरी नर्व्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एज पर्सन सेंस टू अ स्मेल ऑफ द ब्रेन। देखो फ्रेंड्स, ऑल्फैक्टरी मतलब क्या होता है, स्मेल, यानी जो नर्व्स है जो स्मेल को क्या करता है उसके बारे में या सेंस कराता है, बताता है कि कौन सा कैसा स्मेल है, वो सभी की चीज के बारे में बताने का काम करता है। तो वही ऑल्फैक्टरी ने ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्सन सेंस ऑफ अ स्मेल टू द ब्रेन। यह क्या करता है, स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। फिर बोला गया तो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट देन ट्रेवल्स टू द फ्रंटल लोब एंड द अदर एरिया ऑफ द ब्रेन दैट हैव ए रोल इन मेमोरी एंड नोटेशन ऑफ द डिफरेंट स्मेल। क्या बोला गया कि जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं वो कहां से, हमारे फ्रंटल एरिया से आगे की ओर, लोब से कहां, फ्रंटल लोब से आगे की ओर कहां, हमारे ब्रेन के अदर एरिया तक वो ट्रेवल्स करता है, आगे तक उसी के थ्रू जाता है, जिसके कारण से कोई भी स्मेल वगैरह है उसके बारे में हम लोग को याद रहता है कि हाँ जो वो स्मेल कैसा लग रहा है, सो अच्छा था। जैसे फ्लावर हम लोग सुनते हैं तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन वहीं कोई गार्बेज वगैरह का सुनते हैं तो क्या होता है, बहुत ही बदबू देता है। तो ये सभी का सेंसेशन को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, हमारे जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं उसी के द्वारा पता चलता है। क्योंकि जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं वो हमारे फ्रंटल लोब से कहां तक जाता है, फ्रंटल लोब से ब्रेन के अदर पार्ट्स तक ट्रेवल्स करता है। तो इसके बारे में जाने, फिर हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व्स के बारे में। ऑप्टिक नर्व्स भी कैसा है, या भी सेंसरी मूवमेंट करता है, यानी हमारे जो अदर ऑर्गन्स है वहां से ब्रेन तक इंपल्सेज और सिग्नल्स लाने का काम करते हैं। तो बात करें इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन रिगार्डिंग ए पर्सन विजन। बोला गया कि ऑप्टिक यानी क्या होता है, ये आई को डिनोट करता है, यानी कोई भी चीज को हम देखते हैं उसके बारे में इंपल्सेस को पहुंचाने का काम कौन करता है, जो सिग्नल, जो चीज हम देखे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम हमारा ऑप्टिक नर्व्स करता है। तो बोला गया था फोटो रिसेप्टर कैरी सिग्नल इंपल्स अलोंग द नर्व सेल टू फॉर्म ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स। देखो फ्रेंड, बोला गया कि जो फोटो रिसेप्टर है वो क्या करता है, उस चीज को, सिग्नल्स को, इंपल्सेस को किस में लेके चला जाता है, नर्व सेल के पास दे देता है, और नर्व सेल के द्वारा जो हमारा ऑप्टिक नर्व्स है वो रिसीव करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि फ्रेंड्स कोई भी हमें क्या हो, जैसे कि हम कोई इमेज लाइट वगैरह हमारे आई रेटिना पर पड़ा, तो रेटिना क्या करता है, वो वहां पे क्या, तो बहुत सारे फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रड सेल हो गए, रड हो गया, कोन हो गया, ये दोनों क्या होता है, रिसेप्टर होता है जो क्या करता है, उस इमेज को इसमें जो हमारे जो सिग्नल्स के रूप में हमारे नर्व सेल तक पहुंचाने का काम करता है। और वही नर्व सेल के द्वारा क्या होता है, जो हमारा ऑप्टिक नर्व्स है वो उस सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। फिर बात करते हैं, तो फ्रेंड्स बस ये याद रखना कि ऑप्टिक नर्व सिर्फ कोई भी इमेज वगैरह का जो सिग्नल्स है उसको आप ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, बस यही ऑप्टिक नर्व्स का काम है। अब बात करते हैं ओकुलोमोटर नर्व्स के बारे में कि इट हेल्प्स द कंट्रोल मसल्स मूवमेंट ऑफ द आई, इट आल्सो हेल्प इनवॉलेंटरी फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल्स।
मैंने बात किया था बाबू कि ये जो ओकुलोमोटरी नर्व्स है ये क्या कौन सा है, मोटर नर्व्स है, यानी हमारे ब्रेन के द्वारा जो सिग्नल पहुंचेगा हमारे आई के पार्ट्स में और वहां पे वर्क होगा, तो ओकुलोमोटरी नर्व्स क्या करवाता है, हमारे जो आई में जो मूवमेंट्स होते हैं वो सभी को कंट्रोल फंक्शन करवाने का काम करता है। जैसे पीपल को कंस्ट्रिक्ट करना हो, जैसे अगर कोई धूल कण बिगड़ा रहा हो तो आंख अपने आप बंद हो जाना, या फिर जैसे कोई लाइट अगर बहुत तेजी से आया है तो क्या होता है, जो हमारा आंख का जो पीपल्स है वो क्या होता है, नीचे को डायलेट हो जाता है, जिसके कारण कम लाइट हमारे आई के अंदर इन करता है। अगर वहीं कम लाइट रहता है तो हमारा आई पूरे तरह से ओपन होता है ताकि ज्यादा लाइट हमारे इन आए। तो वो सभी का मूवमेंट्स है जो किसके द्वारा होता है, ओकुलोमेट्री नर्व्स के द्वारा होता है। फिर बोला गया मूवमेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द muscles that move eyeball and eyelids known as the extraocular muscles। देखो हमारे आई में जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होते हैं वो जैसे कि हमारे आई बॉल का जो मूवमेंट हो रहा है, जो हमारे आई लिड से है, ये सभी का अप डाउन ये सब जो मूवमेंट हो रहा है, तो ये सभी का भी कौन करवाता है, ओकुलोमोटर नर्व्स करवाते हैं। तो देखो फ्रेंड नॉर्मली ये तीन नर्व्स में बहुत ही ज्यादा, अभी ट्रैकोलियर नर्व्स लाएंगे उसमें और थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए पहले क्लियर रखो कि ऑप्टिक नर्व्स जो क्या करता है, सिर्फ किसी चीज को देखा उस इंपल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है कि क्या चीज है। लेकिन जो ओकुलोमोटर नर्व्स है, जो अगर कम लाइट आ रहा है तो जितने भी जैसे मसल्स वगैरह है वो सभी को कंट्रोल कौन करता है, मोटर नर्व्स के द्वारा होता है कि पीपल्स को डायलेट होना, आई बॉल का मूवमेंट्स, आई लिड्स का मूवमेंट्स, ये सभी का काम कौन करता है, हमारा ओकुलोमेट्री नर्व्स करता है, जो हमारे ब्रेन से इंपल्सेस को वहां तक मसल्स के पास तक लेकर जाता है और वो एक्टिविटी होते हैं। अब फ्रेंड्स बात करेंगे ट्रोक्लियर नर्व्स के बारे में। ट्रोक्लियर नर्व्स क्या करता है, इट आल्सो रोल इन आई मूवमेंट, ये भी किस में हेल्प करता है, आई मूवमेंट के रोल में हेल्प करता है। जबकि इसके पहले जो मैंने ओकुलोमोटर नर्व के बारे में बताया था वो भी क्या करता था, आई मूवमेंट में हेल्प करता था, जैसे पीपल को कंस्ट्रिक्ट करना, ये सभी के बारे में मैंने उसको बताया था। तो इसमें क्या है, ट्रैकोलियर नर्व्स लाइक द ओकुलोमोटर, या सेम जिस तरह से ओकुलोमोटर नर्व्स काम करता था उसी तरह से ये भी फंक्शन करता है। ओरिजिनेटेड इन, ये कहां पे ओरिजिनेटेड होता है, हमारे ब्रेन में ओरिजिनेटेड होता है। इट पावर द contractlateral superior oblique muscles that allow the eye to point downward and inward। बोला गया क्या कि ये क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा सुपीरियर जो ऊपर जो ओब्लिक्यू मसल्स होता है उसको क्या करता है, यो उसमें यह हेल्प करता है, उसको क्या करता है, इंपल्सेस जनरेट करता है, उसमें जो क्या करता है हमारे आई को डाउनवर्ड अपवर्ड इनवर्ड होने में वह हेल्प करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। कौन सा मूवमेंट, डाउनवर्ड और इनवर्ड करने में हेल्प करता है। लेकिन उसमें क्या था कि आई का मूवमेंट, लेफ्ट साइड आई बॉल का मूवमेंट, आईलिड्स का मूवमेंट, ये सभी करने में हेल्प करता था, जो कि हम पढ़े थे ओकुलोमोटर नर्व्स में। तो इसलिए फ्रेंड्स तीन चीज को हमेशा याद रखना है, तीन नर्व्स के बारे में जो भी बताया, ट्रोक्लियर नर्व्स के बारे में और ओकुलोमोटर नर्व्स के बारे में, और एक इसके पहले जो मैंने बात किया था ऑप्टिक नर्व्स के बारे में। ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसमें गलत करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से बार बार पढ़िएगा, नोट्स इसका जरूर बनाइएगा ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठे। फिर बात करते हैं ट्राइजेमिनल नर्व्स के बारे में। इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स, पूछ देगा, बार बार पूछता है कि विच इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स, तो कौन सा हो जाएगा, जो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व्स है वो सबसे लार्जेस्ट नर्व्स है। ये क्या है, बोथ, इसमें मोटर नर्व्स भी है और सेंसरी भी है, फंक्शन दोनों काम करता है। मोटर कहने का मतलब जो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो, और जो सेंसरी है जो हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स के द्वारा जो इंपल्सेस हमारे ब्रेन में पहुंचता है, फंक्शन उसके बारे में पता चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल, ये सेंसरी फंक्शन बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इफ इट्स मोटर फंक्शन, अब जो ट्राइजेमिनल नर्व्स में जो मोटर फंक्शन है वो क्या काम करता है, हेल्प्स टू च्यूइंग एंड क्लेंच द टीथ, जो क्या करता है, दांत से च्यूइंग करने में, खींचने, जोर से दबाने में इसको हेल्प करता है। और इट आल्सो गिव्स सेंसेशन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ द ईयर, जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका सेंसेशन को पहुंचाने, इस सब चीज के बारे में सब पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा जो मोटर फंक्शन है ट्राइजेमिनल नर्व्स का जो काम
करवाता है। अब बात करते हैं सेंसरी डिवीजन हैज द थ्री पार्ट्स दैट कनेक्टेड टू द सेंसरी रिसेप्टर साइड्स ऑफ द फेस। अब ये तो मैंने बात किया मोटर फंक्शन के बारे में कि मोटर फंक्शन में क्या होता है, हमारे दांत जो च्यूइंग करते हैं, जो दांत को जोर से दबाते हैं, और फिर क्या बोला गया कि जो जो हम इट गिव्स द सेंसेशन, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है, वहां का सेंसेशन को पहुंचा सेंसेशन फील कराने में या हेल्प करता है इसका मोटर नर्व ट्राइजेमिनल का। बात करते हैं सेंसरी डिवीजन को थ्री पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला ऑप्थेल्मिक पार्ट्स, दूसरा मैक्सिलरी पार्ट्स एंड थर्ड नंबर इज मंडिबुलर पार्ट्स। ऑप्थेल्मिक पार्ट्स जो ऊपर वाले पार्ट्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक पार्ट्स बोलते हैं, जैसे आई इंक्लूडिंग कोर्निया, स्किन ऑफ नोज, और जो आईलिड्स और जो फोरहेड है, ये सभी का जो सेंसेशन है, इसका इंपल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑप्थेल्मिक पार्ट्स के द्वारा जाता है। ऑप्थेल्मिक पार्ट्स के जितने भी इंपल्सेस वगैरह है उसको ट्राइजेमिनल नर्व्स में जो सेंसरी अब जो फंक्शन करता है वो लेकर जाने का काम करता है। फिर बात करते हैं मैक्सिलरी पार्ट्स के बारे में कि मैक्सिलरी पार्ट्स कहने का मतलब ये बीच वाला को क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी बोलते हैं, जैसे मिडिल थर्ड ऑफ द फेस, बीच का जो थर्ड, साइड ऑफ द नोज, ये जो साइड है दोनों नोज का जो साइड है उसका, एंड अपर टीथ, ऊपर का दांत, और जो लोअर आईलिड्स है, ये सभी का जो सेंसेशन है इसको पहुंचाने, इस फंक्शन को पहुंचा ब्रेन तक पहुंचाने का काम हमारा मैक्सिलरी पार्ट है, जो इसका सेंसरी फंक्शन है जो कौन करता है, ट्राइजेमिनल नर्व्स के द्वारा होता है। फिर बात करते हैं मैंडिबुलर पार्ट्स के बारे में, जैसे कि हमारा लोअर थर्ड फेस, जैसे नीचे के बारे में बात कर रहा है, जो हमारा टंग हो गया, म्यूकोसा ऑफ माउथ के जो म्यूकोसा है उसका हो गया, एंड लोअर टीथ जो हो गया, इस सभी का जो सेंसेशन, जो फंक्शन वगैरह है वो कौन का, जो मैंडिबुलर, उसको क्या हो, जो कंट्रोल कौन करता है, हमारा ट्राइजेमिनल नर्व्स का जो सेंसरी पार्ट्स है वो फंक्शन करवाता है। तो इस तरह से मैंने बात किया था कि ट्राइजेमिनल में दो प्रकार का फंक्शन होता है। मैं एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि ट्राइजेमिनल नर्व्स में दो प्रकार का फंक्शन होता है, सेंसरी और मोटर। जो मोटर है वो क्या करते हैं, हमारे टीथ का जो च्यूइंग करते हैं या फिर जोर से दबाए रखते हैं, या फिर जो हमारे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें सेंसेशन, ये सब का काम कौन करवाता है, हमारा मोटर फंक्शन करवाता है ट्राइजेमिनल नर्व्स का। फिर मैंने सेकंड बात बताया कि सेंसरी डिवीजन को थ्री पार्ट्स में बांटा गया है, ऑप्थेल्मिक पार्ट, मैक्सिलरी पार्ट और मंडिबुलर पार्ट्स। ऑप्थेल्मिक पार्ट्स में आता है आई इंक्लूडिंग के साथ में कॉर्निया, स्किन ऑफ द नोज, ऊपर वाला स्किन, एंड द आईलिड्स ऑफ फोरहेड है, ये सभी क्या आते हैं, ऑप्थेल्मिक पार्ट्स में आते हैं। तो इसमें जितने भी सेंसेशन वगैरह होता है, कोई भी चीज हो, इंपल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाने का काम हमारा सेंसरी ट्राइजेमिनल नर्व्स का सेंसरी फंक्शन काम करता है। उसी तरह से सेंसरी फंक्शन किसमें करता है, मैक्सिलरी में, जो कि हमारा साइड ऑफ द नोज या फिर अपर टीथ हो गया और फिर लोअर आईलिड्स हो गया, इन सभी के सेंसेशन को पहुंचाने का काम मैक्सिलरी पार्ट करता है। और लास्टली बात करते हैं मंडिबुलर पार्ट्स के बारे में, जो हमारा लोअर है, मंडिबुलर करने का मतलब ये हो गया, तो लोअर के अंदर में देखो लोअर टंग आ गया, म्यूकोसा ऑफ माउथ आ गया एंड लोअर टीथ आ गया, ये सभी का जो फंक्शन वगैरह है उसको हमारा सेंसरी है ट्राइजेमिनल नर्व्स का है वो कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया ट्राइजेमिनल के बारे में। अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत होता हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं हमेशा आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और प्लीज आप बार बार नंबर मत मांगे कमेंट करके, आप अगर ज्यादा दिक्कत है तो हमारे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक को क्लियरली मैं बताने वाला हूं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो प्लीज आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं। अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आई को कंट्रोल का, आई जो मूवमेंट होता है उसको में कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो चार अभी तक नर्व्स मिल गए हैं जो आई के कंट्रोल, कोई आई को इमेज सबको देखने में तो सभी में हेल्प कर रहा है। तो इस सभी चीज को आई पे स्पेशल ध्यान देना है क्योंकि बार-बार इससे अच्छा क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं लास्ट में पूछूंगा अभी, ठीक? तो बोला कि इट हेल्प्स द लैटरल रेक्टस मसल्स ऑन द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स टर्न ऑन द गेज आउटवर्ड। बोला गया क्या कि जो एब्ड्यूसेंस नर्व्स है वो क्या करता है, जो हमारे आई है उसको कहां पे प्रेजेंट रहता है, जो हमारा रेक्टस मसल्स होता है, ये मेनली क्या होता है, जो हमारा आई ऑर्बिट है ना वहां पे जो मसल्स होता है अंदर में उसी को क्या बोलते हैं, रेक्टस मसल्स बोलते हैं, जो क्या करता है आई को आउटवर्ड बाहर की ओर निकलने में हेल्प करता है। तो उस चीज में फिर बोला द एब्ड्यूसेंस नर्व्स स्टार्ट इन द पोन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम।
जो एब्ड्यूसेंस नर्व्स है वो कहां से स्टार्ट होता है, ब्रेन स्टेम से। जब मैंने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो इस तरह से नीचे की ओर, इस तरह से जो नीचे तक जो आया था इसको क्या बोलते थे, ब्रेन स्टेम बोलते थे, जिसमें इस तरह से इधर सेरिबेलम था, पॉन्स था, मेडुला, तो इस पॉन्स था, तो इसको हम क्या बोलते थे, ब्रेन स्टेम इसको बोलते थे। तो वही ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है और इन स्टेम इंटर एरिया ऑफ जहां पे आता है उसको क्या बोलते हैं, डोरेलो कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डोरेलो कैनाल बोलते हैं। जिस एरिया में आता है उसको डोरेलो कैनाल बोलते हैं। और ये कहां पे होता है, जो हमारा ऑर्बिट, मैंने अभी बताया कि आई का जो ऑर्बिट होता है वहां पे जो मसल्स होते हैं, रेक्टस मसल्स है, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसी पे इंपल्सेस वगैरह सेंड करता है, जिसके कारण आई देखते हो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, आगे की ओर निकला हुआ रहता, बहुत बड़ा रहता, तो उसी के कारण से होता है। फिर बात करते हैं कि या फिर गुस्सा जब करता है तो क्या होता है, आंख पूरा बड़ा बड़ा कर आगे की ओर निकालता है, तो सब किसके कारण से होता है, एब्ड्यूसेंस नर्व्स के द्वारा। वो क्या करता है, हमारे जो रेक्टस मसल्स हैं वहां पे जाके क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है, वहां पे जाकर फंक्शन कराता है। फिर बात करते हैं फेशियल नर्व्स के बारे में, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है और मजेदार भी है। तो फेशियल नर्व्स आल्सो, इसका क्या दोनों काम करता है, या मोटर और सेंसरी दोनों तरह का फंक्शन करता है। ये क्या करता है, जो मूवमेंट ऑफ लैक्रिमल, सब मैक्सिलर और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको जब तो उस पे जाकर वर्क करता है। यानी जो हमारे पूरे फेस है, फेशियल नर्व्स क्या करता है, हमारे पूरे फेस पे कंट्रोल करता है। जितने भी ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल हो गया, सब मैक्सिलरी हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हो गया, इन सभी पे कंट्रोल किसका रहता है, फेशियल नर्व्स का होता है। और फिर बात करते हैं द सेंसेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, जो हमारे बाहर का जो बाहरी ईयर का जो सेंसेशन है उसको भी कौन करता है, फेशियल नर्व्स के द्वारा ही होता है। और द सेंसेशन ऑफ द टेस्ट, जो हम लोग को टेस्ट वगैरह पता चलता है, मीठा खट्टा ये सभी चीज के बारे में पता चलता है, वो किसके द्वारा पता चलता है, फेशियल नर्व्स के द्वारा ही पता चलता है। एंड द न्यूक्लियर originated in the pons of the medulla and joins together to travel the geniculate ganglion। बोला गया कि जो हमारा फेशियल नर्व्स है, यहाँ पे क्या होता है, 3 न्यूक्लियाइस होते हैं, वही क्या करता है, डिफरेंट प्रकार का एक्शन करवाने का काम करता है। जो सबसे पहला बोला गया कि यह कहां से ओरिजिनेट होता है, पॉन्स और मेडुला से ओरिजिनेट होता है, और ये दोनों जाकर ज्वाइंट एक जगह पे होकर कहां ट्रेवल करता है, जो जेनिकुलेट गैंग्लियन है वहां पर जाके पहुंचता है ट्रेवल करते हुए। तो इसके कारण से क्या होता है, एक डिजीज होता है, अगर इसके में कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह देखने को मिलता है फेशियल नर्व्स में, तो बेल्स पाल्सी एक प्रकार का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा फेशियल नर्व्स है वो डैमेज होने के कारण से एक साइड का फेस में क्या मारता है, पैरालिसिस मार देता है। जैसे हाथ में पैरालिसिस मारता है तो क्या होता है, यह फंक्शन करना बंद कर देता है। उसी तरह से जब फेस में एक साइड में पैरालिसिस मारता है तो क्या होता है, इधर का कोई भी सेंसेशन वगैरह होना बंद हो जाता है। इस तरह से गाल पूरा नीचे की ओर लटक जाता है। और हमेशा जब देख रहे थे कि जो फेशियल नर्व्स था वो जितने भी लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, सब मैक्सिलरी ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हो गया, सभी ग्लैंड्स पे कंट्रोल था। तो जिसके कारण से क्या होता है, हमेशा उस बच्चे को माउथ से क्या होगा, लार छूते हुए रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बेल्स पाल्सी बोलते हैं या फिर फेस पाल्सी बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है, तो प्लीज आप इस पर ध्यान दें। अब चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, रहने देता हूं मैं। नेक्स्ट लेक्चर में एड्स मैं आपको लेकर आऊंगा, एड्स क्रेनियल नर्व से इसके फंक्शन और कहाँ लोकेशन होता है और डिसऑर्डर के बारे में भी मैं बताते हुए चल रहा हूं। तो प्लीज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके डिसऑर्डर ये सभी के बारे में भी और लाऊंगा, और अगले वीडियो में क्या कर देंगे, इस चैप्टर को क्रेनियल नर्व्स को पूरे खत्म करेंगे, और फिर मैं स्टडी करूंगा बैकबोन के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल्स पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकली हो, चाहे कोई प्रोसीजर हो, बहुत सारे मिलेंगे। तो प्लीज आप उसे जाकर देखें, नॉलेज को ग्रहण करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग 2.0, लाइक माय वीडियो।